हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में कि क्या उसका स्पेसिफिकेशंस होता है, क्या उसका डायमेंशंस हैं और उसका यूज कहाँ कहाँ पे है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में, क्योंकि कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए। इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा और इसका जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो यूज होते हैं उसको कैसे कैसे बोलते हैं, क्या होता है और एग्जाम में क्या पूछ सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग ड्राइंग सीट के बारे में। तीसरा में हम लोग देखेंगे ड्राइंग पेंसिल के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे ड्राइंग में जो टी स्केल यूज होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, डिवाइडर हो गया, स्केल हो गया, ये सब के यूज कैसे कैसे करते हैं और कहाँ यूज कौन सा करेंगे, इसके बारे में एक एक करके हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो देखिए, जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो कैसा होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है जिसपे कि हम लोग ड्राइंग शीट को रख के अपना वर्क करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। आप लोग ध्यान से देखिएगा ड्राइंग बोर्ड को, तो कुछ लकड़ी के फट्टे होते हैं, उनका बना हुआ होता है, इस टाइप से कनेक्टेड किया हुआ होता है। मान लीजिए ये लकड़ी का स्ट्रिप है, 1 2 3 4 ऐसे करके कनेक्टेड किए हुए होते हैं, और इन सबको जोड़ने के लिए एक इस टाइप से लगा हुआ होता है। अगर एक किनारे का बात कीजिएगा, एक किनारे में आप देखिएगा कि कुछ इस टाइप से एज निकला हुआ होता है, पतला सा। ठीक है, तो अब इसमें नाम क्या क्या है किसका और कैसे कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग देखेंगे इसका। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम। ठीक है, ये हमारा बॉटम है, जो पीछे का हिस्सा होगा, और जो ऊपर का हिस्सा होगा वो टॉप होगा। ये जो है, ठीक है, ये और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे बैटन। इसको हम लोग बोलेंगे बैटन। और ये जो है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे इबोनी। ठीक है, क्या हो गया हमारा, बॉटम हो गया, ये जो स्ट्रिप्स है ये हमारा बॉटम हो गया। और इसके बाद ये जो हमारा इन सब बॉटम को बांधने के लिए जो स्ट्रिप लगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे बैटन। ठीक है, और जो कनेक्टेड किया गया है इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो साइड में एज निकला हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे इबोनी। ठीक है, अब इबोनी का काम क्या होता है, अब हम लोग टी स्केल को रख के यूज करते हैं। तो टी स्केल कैसा होता है, मान लीजिए ये हमारा टी स्केल है। ठीक है, इसमें एक ग्रिप बना हुआ होता है, गैप बना हुआ होता है। अब ये गैप में ये जो बाहर निकला हुआ एज है इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, ये इस टाइप से आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। जो टी स्केल होता है, टी स्केल से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और टी स्केल के साथ अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो हम लोग इंक्लाइंड
लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो टी स्केल का बात होगा, जब टी स्केल का बात होगा तो उस टाइम हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा इबोनी होता है ये टी स्केल के यूज के लिए लगा हुआ होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या था हमारा। सबसे पहले हम लोग ने देखे कि ये हमारा वुडन बॉटम है, बॉटम को बैटन के साथ कंबाइंड किया हुआ है। ठीक है, और ये जो एज है हमारा साइड एज, ये हमारा इबोनी है जो कि टी स्केल के यूज के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया। अब इसका हम लोग डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका डायमेंशंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डायमेंशन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। देखिए ये आईएसओ स्टैंडर्ड के ऊपर डायमेंशंस, क्योंकि देखिए कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होता है, एक पर्टिकुलर डायमेंशंस होते हैं। तो इसका जो डायमेंशंस होता है वो है हमारा, सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से। तो सबसे जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो B0 है, उसके बाद B1 है, B2 है, B3 है, इस टाइप से बढ़ते आता है। तो B1 जो डायमेंशन है उसका जो है डायमेंशन है 1500 इंटू 1000 mm इंटू mm। ठीक है, अगर थिकनेस की बात करते हैं तो ये 25 mm का थिकनेस होता है। बट हमको इतना याद रखना है कि इसका जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो कितना है, 1500 गुने 1000। अब 1500 क्या हमारा, तो ये विड्थ है और ये हमारा क्या है, डेप्थ है। ठीक है, अब ये जो डायमेंशंस है 1500 और 1000 डायमेंशन है, ये हमारा किसका हो गया, B0 का। ठीक है, अब B0 के बाद आता है हमारा B1। इसको लिख देते हैं यहां पे। B1 का जो डायमेंशन होगा ये होता है हमारा 1000 गुने 700 mm इंटू mm। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ये जो है विड्थ है वो अगले बार, डेप्थ है वो हमारा क्या होगा, अगले बार विड्थ बन जाएगा, और जो हमारा विड्थ था वो हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ बन जाएगा। उसका आधा, देखिए विड्थ का हम लोग आधा कर देंगे तो डेप्थ, जबकि आधा करने के बाद कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। बट यहां पे कितना होता है, 700 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 1000 इंटू 700। अगले बार में क्या होगा, जो डेप्थ है हमारा वो हमारा विड्थ हो जाएगा 700 इंटू, इसका आधा करेंगे तो 500, ये हमारा B2 का हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा जो ये है, ये हमारा 500 विड्थ हो जाएगा, और ये इसका हाफ करेंगे तो 350 डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड का साइज। तो इस तरीके से B4 भी लिख सकते हैं, B5 भी लिख सकते हैं, आगे आ सकते हैं। ठीक है, बट हमें इतना याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको। जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि B1 एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड साइज ऑफ B1 ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए में दे देगा हमारा, मान लीजिए दे दिया आपको 1000 गुने 1500। दूसरा ऑप्शन में दे दिया 750 गुने 1000। तीसरा ऑप्शन में दे दिया आपको 700 गुने 1000। चौथा ऑप्शन में दे दिया 350 गुने 500। ठीक है, इस टाइप से आपको दे दिया है।
ठीक है। अब इसमें बताइए कौन सा आंसर सही है। तो हमने अभी देखा था पीछे वाले स्लाइड में, देखिए यहां पे B1 का हमारा साइज क्या है, 1000 गुने 700। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 नंबर। अब देखिए यहां पे 700 गुने 1000 भी लिख सकता है, क्योंकि ये डायमेंशन आप जनरली लिखना नहीं चाहिए इस टाइप से, बट कभी कभी ऑप्शन में इसको दे सकता है आपको, ठीक है। जनरली हम लोग लिखते हैं कैसे, विड्थ इनटू डेप्थ लिखते हैं, बट यहां पे क्या किया है, डेप्थ इनटू विड्थ, यहां पे कुछ डिनोशन नहीं दिया है, ठीक है। इस कंडीशन में ये ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। या फिर आपका ऑप्शन इस टाइप से भी दे सकता था। तो दोनों कंडीशन में हमारा सही होगा, ठीक है, जब तक यहां पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बोला हुआ नहीं है कि विड्थ इनटू डेप्थ है या फिर डेप्थ इनटू विड्थ है। तो इस कंडीशन में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आईएसओ स्टैंडर्ड में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, 700 गुना 1000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग बोर्ड के बारे में। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे ड्राइंग शीट के बारे में। आप लोगों ने ड्राइंग शीट देखा होगा जनरली जब वर्किंग करते हैं तो ड्राइंग शीट में। तो ड्राइंग शीट के बारे में हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो ड्राइंग शीट कैसा होता है, पेपर का होता है, थोड़ा सा हार्ड पेपर, मोटा पेपर होता है, जिसका कि एक सरफेस फिनिश्ड होता है और दूसरा सरफेस रब्ड सरफेस होता है, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग शीट है, पेपर है, ठीक है। अब इसका एक पर्टिकुलर कोई डायमेंशन होगा। तो ड्राइंग शीट का जो डायमेंशन हम लोग डिनोट करते हैं वो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए सिंबल होता है, A0, A1, A2, A3, A4, A5, इस टाइप से आपका चला हुआ आता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो A0 का जो ड्राइंग शीट का डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है 1189 इंटू 841 का, ठीक है। एक किसमें है यूनिट, हमारा किसमें है, सबका mm में है, ठीक है। 841 mm इंटू mm, ठीक है। अब देखिए यहां पे A0 ड्राइंग शीट का हम लोग डायमेंशन याद करें। देखिए ये सब हमको याद रखना है, याद नहीं रखिएगा तो एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो याद ये केवल एक टर्म रखना है, 1189 इंटू 841 को हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे कैसे इसका होता है। तो हमने पिछला में जब ड्राइंग बोर्ड का बात किए थे तो क्या हो रहा था कि जो विड्थ था वो अगले के लिए डेप्थ बन जा रहा था हाफ करके। यहां भी सेम होगा, जो हमारा विड्थ है वो अगले के लिए डेप्थ हो जाएगा और जो डेप्थ है वो हमारा विड्थ हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें यहां से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 841 हो गया, और ये जो डायमेंशन बच गया ये कितना हो गया, 1189, यानी कि इसको हम लोग 594.5 कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे 0.4 को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे तो अगला जो डायमेंशन होगा क्या होगा, ये हमारा यहां आ जाएगा 841 इंटू 594 mm इंटू mm, ठीक है। उसी तरीके से अगला में क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा 594 इंटू, इसको हाफ करेंगे तो कितना होगा 420.5, तो 0.5 को हम लोग डिलीट करेंगे, यहां पे हो जाएगा 420 mm इंटू mm, ठीक है। अगला में क्या हो जाएगा, ये यहां पे उतर जाएगा 210 गुना 297 mm इंटू mm,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 297 इंटू 210 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको हम लोग हाफ किए, ये आ गया, इसको हम लोग डायरेक्टली उतार दिए। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ किए। देखिए यहाँ पे हम लोग 0.5 को नेग्लेक्ट करें, क्योंकि हम लोग 0.5 mm को कंसीडर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी लाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 0.5 mm को हटा लेते हैं। जो आईएसओ स्टैंडर्ड में है ये हमारा फॉलो करता है, ये डायमेंशन सीट है। तो ये हो कैसे रहा था, इसको हम लोग फिर से डिवाइड किए थे, ठीक है। कितना आ जाता, 420। फिर इसको हम लोग हाफ किए, फिर इसको हम लोग हाफ किए, इस टाइप से हम लोग करते आएंगे। तो ये सबसे बड़ा वाला क्या था, A0, फिर हमें मिला A1, फिर हमें मिला A2, फिर हमें मिला A3, फिर हमें मिलेगा A4 मिलेगा, इस टाइप से चलता आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखना है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड साइज ऑफ A3 ड्राइंग सीट। ऑप्शन में आप दे देगा, मान लीजिए कुछ कुछ ऑप्शन दे दिया आपको, 1189 इंटू 841 इंटू 597, उसके बाद दे दिया 597 इंटू 420, उसके बाद दे दिया आपको कितना, मान लीजिए 420 इंटू, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए हमारा क्या था, देखेंगे हम लोग पीछे वाले में कि A3 का साइज क्या था। देखिए A3 का क्या है, 420 इंटू 297। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं, इसको 297 कर लीजिए, ठीक है। 420 इंटू 297 आंसर होगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग फोटोकॉपी या जेरोक्स के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सा साइज का सीट होता है, आप लोग देखे होंगे। तो जेरोक्स पेपर का जो हमारा होता है कौन सा होता है, मान लीजिए ए ऑप्शन में दे दिया A0, बी में दे दिया A2, सी में दे दिया A3, डी में दे दिया A4। तो हमारा जो जेरोक्स पेपर यूज करते हैं वो A4 साइज का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टाइम आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया ड्राइंग सीट के बारे में, ठीक है। हमने ड्राइंग बोर्ड के बारे में देख लिया, ड्राइंग सीट के बारे में देख लिया। हम लोग आगे देखेंगे अब ड्राइंग पेंसिल के बारे में। ठीक है, अब देखिए ड्राइंग पेंसिल कोई अलग पेंसिल होता नहीं है। जो हमारा पेंसिल होता है वो जनरली किससे बना हुआ होता है, बाहर का जो कवर होता है, मान लीजिए ये पेंसिल है हमारे पास, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ब्लैक कलर का जो दिखता है वो किसका होता है, ग्रेफाइट का, और ये कवर ऊपर से वुड या प्लास्टिक का लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये पेंसिल जो हमारा डिफाइन होता है वो बाहर के कवर से डिफाइन नहीं होता है, जो हमारा ये ग्रेफाइट है इससे डिफाइन होता है कि ग्रेफाइट का जो बॉन्ड है वो कितना मजबूत है, ठीक है। अगर ग्रेफाइट का बॉन्ड मजबूत होगा तो हमारा कैसा पेंसिल चलेगा, लाइट चलेगा। अगर हमारा ग्रेफाइट का बॉन्ड लूज होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पेंसिल कार्बन को ज्यादा छोड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा यहां पे कि पेंसिल हमारा कौन से ग्रेड का है, ठीक है। तो पेंसिल को हमारा जनरली 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं,
जो पेंसिल है हमारा, पेंसिल्स है वो हमारा 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा हार्ड ग्रेड, दूसरा है हमारा मीडियम ग्रेड, और तीसरा है हमारा सॉफ्ट ग्रेड का। ठीक है, अब एक ग्रेड हमारा किससे डिफाइन हो रहा है पेंसिल का, तो जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट लीड है, उस पर डिपेंड करता है। और ये ग्रेफाइट लीड जितना ज्यादा बॉन्डेड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा टाइट बॉन्डेड होगा वो उतना ज्यादा हार्ड होगा, और जितना हमारा जितना हमारा लाइट बॉन्डेड होगा उतना हमारा सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होगा। ठीक है, तो जो पेंसिल का ग्रेडिंग किया गया है वो हार्डनेस को हम लोग एच से, सॉफ्टनेस को हम लोग बी की ओर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये बी का जो एच का और बी का हम लोग जो कंसेप्ट है, जितना ज्यादा एच का वैल्यू उतना ज्यादा हार्ड ग्रेड। ठीक है, जैसे हम लोग चलेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे कैसे होगा हमारा। मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग होता है हार्ड ग्रेड का, बात करते हैं तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारा, एच का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सबसे जो हार्ड है यहां पे ये है, यहां पे हार्डनेस में ये अभी कम है। इसी तरीके से और आगे की ओर डिक्रीज करता जाता है। 3H, 2H, H, उसके बाद आता है F, उसके बाद आता है HB, उसके बाद आता है B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ठीक है, ये हमारा 18 ग्रेडिंग किया हुआ है पेंसिल का। तो जो सबसे हार्ड है हमारा 9H का है, और जो सबसे सॉफ्ट है हमारा 7 का है, 7B का है। ठीक है, सॉफ्टेस्ट है ये हमारा। अब इसमें हम लोग डिफाइन जो किया है कि हार्ड ग्रेड है, मीडियम ग्रेड है और सॉफ्ट ग्रेड है। तो ये 6 के पेयर में डिवाइड किया गया है। ये आपका सीरीज ऐसे चलता है 9H, 8H, 7H, 6, 5, 4, 3, 2H, उसके बाद एक आता है F, उसके बाद HB, उसके बाद B, 2B, 3B, 4B, इस टाइप से आता है। ठीक है, सारे पेंसिल का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग्स हैं और अलग अलग यूजेज हैं। जैसे हमें कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है तो उसके लिए हम लोग 3H पेंसिल का यूज करेंगे। हमें कोई आउटलाइन डिनोट करना है उसके लिए हम लोग अलग पेंसिल का यूज करेंगे। तो आगे चल के देखेंगे कौन सा लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा पेंसिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये तो हम लोग देख लेंगे पूरे एक जो ग्रेडिंग है। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है उसको देखते हैं। तो जो हमारा हार्ड ग्रेड पेंसिल होता है वो होता है, चालू हमारा सबसे हार्ड है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। ये आपका जो 6 पेंसिल है ये आपका हार्ड ग्रेड में आता है। उसके बाद हम लोग का आता है मीडियम ग्रेड का, इसमें आता है 3H, 2H, H, F, HB एंड B ग्रेड का। उसके बाद आपका आता है सॉफ्ट ग्रेड का, जिसमें क्या आता है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ठीक है, तो ये सारे जो हमारा है पेंसिल्स को डिफाइन किया गया और ग्रेडिंग के अनुसार कैटेगराइज किया है। ये ग्रेडिंग किसके अनुसार किया गया है, तो ग्रेफाइट लीड से किया गया है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में यहां से पोर्शन
पूछे जाते हैं कि कौन सा हमारा सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल है, कौन सा हमारा मीडियम ग्रेड का पेंसिल है, कौन सा हमारा हार्ड ग्रेड का पेंसिल है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन एक आता है आपको, चूज हार्ड ग्रेड पेंसिल इन फॉलोइंग, ठीक है। ए ऑप्शन में रहेगा, मान लीजिए आपको दे दिया 4H, बी में दे दिया HB, सी में दे दिया आपको F, डी में दे दिया आपको मान लीजिए 2 भी दे दिया। अब बताइए इसमें कौन सा हमारा हार्ड ग्रेड का है। तो देखिए पीछे वाला स्लाइड में हार्ड ग्रेड में कहाँ से चालू होता है, 9H से 9H 8H 7H 6H 5H 4H, इस टाइप से आपको चलता जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हार्ड ग्रेड में 4H दिया हुआ है, तो हमारा ये आंसर है। ये हमारा HB जो है कौन सा ग्रेड का है, मीडियम ग्रेड का है, ये भी हमारा मीडियम ग्रेड का है, ये हमारा सॉफ्ट ग्रेड का है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 4H होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। यहां से आपको एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो अगले वीडियो में देखेंगे कि और भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है जैसे स्केल है, उसके बाद हमारे पास कंपास है, डिफरेंट टाइप के कंपास होते हैं, हमारा प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर 2 टाइप का होता है, हाफ प्रोटेक्टर होता है, फुल प्रोटेक्टर होता है, तो कैसे कैसे सबका यूज है आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए यहीं पे